लखनऊ के रोहित हाइट्स बिल्डिंग के पीछे आग लगी तो कोलकाता में पार्क स्ट्रीट की बहुमंजिला इमारत में भीषण आग देखने को मिली। भोपाल में वल्लभ भवन के मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग में आग लगी तो नोएडा की सेक्टर 37 की एक बिल्डिंग में आग लगी। हरियाणा के पानीपत में बुधवार दोपहर को सेक्टर 29 स्थित आदर्श कपड़े की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया, जहां उन्होंने आग पर काबू करने की पूरी कोशिश करी। ये वो घटनाएं हैं जो पिछले 1-2 दिन के अंदर हुई हैं। इससे पहले भी होती आई हैं और अब इन दिनों लगातार बढ़ रही हैं। एनसीआरबी के मुताबिक देश में 5 साल में करीब 35 लोग हर दिन आग की वजह से जान गंवा देते हैं। इसके बावजूद भारत में आग को लेकर गैर जिम्मेदारी का रुख देखने को मिलता रहता है। क्या भारत में फायर सेफ्टी को लेकर कोई कानून है? आइए जानते हैं भारत के भीषण अग्निकांड और इससे जुड़ी फायर सेफ्टी रूल्स के बारे में आज की इस वीडियो में, वो भी सिर्फ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। क्या है भला ये अग्निकांड? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। बहुत समय से हम लोग अलग अलग जगह आग लगने की और उससे जुड़े हादसों की खबरें सुनते आए हैं। कभी ये हादसे छोटे स्तर पर होते हैं तो कभी बहुत ही बड़े स्तर पर, जिसमें जान माल का नुकसान काफी लगा रहता है। इन्हीं आग से होने वाले हादसों को अग्निकांड भी कहा जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में ये अग्निकांड के किस्से बहुत सी जगह से सामने आए हैं। कभी गाड़ी, कभी 2 व्हीलर, कभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो कभी सिलेंडर ब्लास्ट। इन सभी जगहों में अग्निकांड देखने को मिल चुका है। क्या इस अग्निकांड से बचने के लिए भारत में कोई फायर सेफ्टी कानून है? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फायर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि हर केस में अलग तरीके से एप्लीकेबल हैं। यानी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, सबके लिए अलग रूल्स अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ रूल्स जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड, जो अलग अलग प्रोविजंस बनाता है और ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग बनाते समय उनके स्ट्रक्चर को और हर लेवल पे फायर इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया जाए। फायर सर्विसेज एक्ट, ये भी गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन है जिसके अंदर हर स्टेट को रूटीन बिल्डिंग चेकअप्स करवाना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इलेक्ट्रिकल रूल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स 1996, एक्सप्लोजिव्स एक्ट एंड रूल्स, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस और अन्य लोकल स्टेट लॉज भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। आखिर कैसे मदद मिलती है अग्निकांड के पीड़ितों को? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। भारत सरकार हर डिजास्टर पर वहां के लोगों को एक रिलीफ फंड प्रोवाइड करता है, भले ही सुनामी हो, अर्थक्वेक हो या कोई भी फायर एक्सीडेंट केस। पिछले सालों में बहुत से फायर एक्सीडेंट्स देश के अलग अलग कोने में देखने को मिले हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने रिलीफ फंड्स भी दिए हैं और साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने भी रिलीफ अमाउंट सैंक्शन किया उन सारे पीड़ितों को जिनकी जान माल का इन अग्निकांड में नुकसान हुआ। गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बहुत सी फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई हैं, जिसको ऑप्ट करके लोग अपने नुकसान से बच सकते हैं। पिछले कुछ समय में कौन से नए मामले सामने आए हैं इस अग्निकांड के? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। यूं तो देश विदेश में आए दिन अग्निकांड की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां भीषण आग के चलते बहुत से लोगों का जान माल का नुकसान होता है। सबसे पहला फायर इंसिडेंट महाराष्ट्र के बॉम्बे पोर्ट पे हुआ था, जहां 66 फायर फाइटर्स और 1000 सिटीजन्स ने अपनी जान गंवा दी थी। तब से लेकर आज तक भारत में बहुत बड़े बड़े फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। कभी स्कूल्स, कभी एमएनसीज कंपनी, तो कभी बड़ी बड़ी हाई क्लास सोसाइटीज ने इस आग की लपटों में किसी न किसी को गंवाया है। अभी हाल ही में राजकोट में एक गेमिंग सेंटर में और दिल्ली में एक बेबी नर्सिंग होम ने भी इस भीषण आग के चलते खौफनाक हादसे को सहन किया है। आखिर इस अग्निकांड में कैसे मिलेगी दोषी को सजा? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। भारत में हर चीज के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है और पालन ना करने वाले को आईपीसी के सेक्शंस के अंडर पनिश किया जाता है।
इसी के अंदर अगर हम बात करें फायर सेफ्टी में नेग्लिजेंस या किसी भी ब्रीच के चलते हुए किसी भी हादसे की, तो आपको बता दें अगर किसी भी व्यक्ति ने फायर नॉर्म्स का ध्यान ना दिया और उसके कारण किसी भी हादसे को देखा गया तो सेक्शन 285 के अंतर्गत 6 महीने की जेल की सजा और 1000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात भला ये है कि छोटी सी लापरवाही के चलते कितनों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपको दंड स्वरूप सिर्फ 1000 रुपए ही देने होंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।